नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, बेशक आज पंजाब में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी सीएम के तौर पर और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डिप्टी सीएम के तौर पर, ओपी सोनी ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से कुछ देर पहले ही पंजाब कांग्रेस के जो प्रभारी हैं हरीश रावत, उनके एक बयान के बाद कांग्रेस घिर गई। कांग्रेस पर सवाल उठने लगे और यहां तक भी कि कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने ही सवाल उठा दिए। ऐसा कौन सा बयान था हरीश रावत का? वो बयान था हरीश रावत का कि अगला जो चुनाव है 2022 में, जो चुनाव आने वाला है पंजाब में विधानसभा का, वो चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में उनके फेस पर लड़ा जाएगा। वो काफी पॉपुलर फेस हैं। जब ये बयान मीडिया में आया तो सबसे पहले सुनील जाखड़ ने ही सवाल दाग दिया। सुनील जाखड़ ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाला बयान है। आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह यानी चरणजीत सिंह चन्नी का, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा। यह क्या है? इसका मतलब कि आपको चन्नी पर भरोसा नहीं है या कम आंका जा रहा है जिसको आप सीएम बना रहे हैं। उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी सवाल दागने शुरू कर दिए कांग्रेस पर। मायावती ने भी सवाल उठाया कि थोड़ा समय रह गया इसलिए दलित नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, वोटों पर कांग्रेस की नजर है और अगला चुनाव कांग्रेस दलित नेता नहीं बल्कि किसी और नेता पर लड़ेगी। यह सवाल उठा दिया मायावती ने भी। अब क्या है कि सुनील जाखड़, आपको पता है, सीएम की रेस में सबसे आगे थे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार 14-15 घंटे जो है वो सुनील जाखड़ का नाम चल रहा था सबसे ऊपर, और यही कहा जा रहा था कि सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उनका नाम कट गया और यही खबर आई कि जो कांग्रेस है किसी सिख को मतलब वहां पर मुख्यमंत्री बनाएगी। इसी वजह से सुनील जाखड़ का नाम कट गया। उसके बाद सुनील जाखड़ कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दिए। आपने जो भी उसके बाद देखा, मतलब सुनील जाखड़ कहीं पर भी नजर नहीं आए। इसका मतलब क्या है? क्या सुनील जाखड़ नाराज हैं कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के बाद, इसलिए वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं? और उन्होंने हरीश रावत के बयान का तुरंत जवाब भी दे दिया कि ये आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, वैसे ये बात है कि जब कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है तो फिर आप उस समय बयान क्यों दे रहे हैं कि अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के फेस पर लड़ा जाएगा? इसका मतलब क्या आपको चरणजीत सिंह चन्नी पर भरोसा नहीं है, उसकी अगुवाई पर भरोसा नहीं है? वैसे कुछ दिन पहले ही हरीश रावत ने यह कहा था कि अगला चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में लड़ा जाएगा, वो भी आपने देखा होगा। और कुछ दिन बाद ही हरीश रावत का क्या बयान आता है। मतलब आप देखिए राजनीति में चीजें किस तरह से चेंज हो जाती हैं थोड़े थोड़े समय के बाद। कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, और वो हमने ताजा उदाहरण पंजाब में देख लिया कि कैसे कुछ ही घंटों के दौरान कांग्रेस की ओर से कई नाम सामने आए सीएम के चेहरे के तौर पर, कि पहले सुनील जाखड़, उसके बाद अंबिका सोनी, उसके बाद जो रंधावा हैं वो, और उसके बाद एकदम नाम कट के आता है, फिर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ जाता है। मतलब चीजें किस तरह से बदल जाती हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। और ठीक बात है वो जो हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति में, खासकर कांग्रेस में और बीजेपी में, नेताओं की किस्मत उनके हाईकमान के हाथ में होती है। और हाईकमान में भी कौन बैठे हैं यह भी आपको पता है कि उनके हाथ में होती है किसको टिकट देनी है, नहीं देनी है, किसको पद पर बनाए रखना है या हटा देना है, किसको बनाना है, किसका नाम कट हो जाएगा, किसका मतलब किसकी लॉटरी लग जाएगी, कुछ पता नहीं है। जैसा कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद कह रहे थे कि उनको लगता नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और ऐसी चर्चा भी नहीं थी। सिर्फ लास्ट टाइम ही उनका नाम सामने आ गया, उससे पहले कई नाम चल रहे थे। फिलहाल मौजूदा जो मसला है वो हरीश रावत का बयान है, जिस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं
कांग्रेस पर, और कांग्रेस अब अपने तरीके से उनका जवाब जो है वो दे रही है। लेकिन आपको क्या लगता है इस मसले पर? आपने अपनी राय जरूर देनी है कमेंट करके, ठीक है, कि हरीश रावत का जो बयान आया है उस पर आपने अपनी राय जरूर देनी है। इस वीडियो को शेयर करना है, इस मसले को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप तक पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, किसी भी मसले की अपडेट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।